हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप, अध्याय 2, गीता का सार, श्लोक नंबर 51 से 55। दुनिया की हर समस्या का हल है इसमें भगवत गीता में। श्लोक नंबर 51। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणीं जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्यनामयम्। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है, यानी कि सभी दुखों से बहुत दूर है। तात्पर्य: मुक्त जीवों का संबंध उस स्थान से होता है जहां भौतिक कष्ट नहीं होते। भागवत में कहा गया है, समाश्रिता ये पद पलव व पलवम महत पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम्बु दीर्घ सत पदम परम पदम 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 यद विपदाम न तेसाम। जिसने उस भगवान की चरण कमल रूपी नाव को ग्रहण कर लिया है, जो दरस से जगत के आश्रय है और मुकुंद नाम से विख्यात है, अर्थात मुक्ति के दाता है, उसके लिए यह भवसागर गोखुर में समाये जल के समान है। उसका लक्ष्य परम पदम है, अर्थात वह स्थान जहाँ भौतिक कष्ट नहीं है, या कि वैकुंठ है। वह स्थान नहीं जहाँ पद पर संकट हो। अज्ञानवश मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि यह भौतिक जगत ऐसा दुखमय स्थान है जहाँ पद पर संकट है। केवल अज्ञानवश अल्पज्ञानी पुरुष यह सोच कर कि कर्मों से वे सुखी रह सकेंगे, सकाम कर्म करते हुए स्थिति को सहन करते हैं। उन्हें यह ज्ञात नहीं है कि इस संसार में कहीं भी कोई भी शरीर दुखों से रहित नहीं है। संसार में सर्वत्र जीवन के दुख, जन्म मृत्यु, जरा तथा व्याधि विद्यमान है, किंतु जो अपने वास्तविक स्वरूप को समझ लेता है और इस प्रकार भगवान की स्थिति को समझ लेता है, वही भगवान की प्रेमा भक्ति में लगता है। फलस्वरूप वह बैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है, जहाँ न तो भौतिक कष्टमय जीवन है, न ही काल का प्रभाव तथा मृत्यु है। अपने स्वरूप को जानने का अर्थ है भगवान की अलौकिक स्थिति को भी जान लेना। जो भ्रमवश यह सोचता है कि जीव की स्थिति तथा भगवान की स्थिति एक समान है, उसे समझो कि वह अंधकार में है और स्वयं भगवत भक्ति करने में असमर्थ है। वह अपने आप को प्रभु मान लेता है और इस तरह जन्म मृत्यु की पुनरावृत्ति का पथ चुन लेता है। किंतु जो यह समझते हुए कि उसकी स्थिति सेवक की है, अपने को भगवान की सेवा में लगा देते हैं, वह तुरंत ही वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है। भगवान की सेवा कर्मयोग या बुद्धि योग कहलाती है, यानी कि भगवान की जो सेवा होती है वह कर्मयोग या बुद्धि योग कहलाती है, जिससे स्पष्ट शब्दों में भगवत भक्ति कहते हैं। श्लोक नंबर 47। यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यक्ति त्रिशति तदा गंतासी निर्वेदम स्रोत व्यस्य श्रुत से च। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्य मनस्क हो जाओगे। तात्पर्य: भगवत भक्तों के जीवन में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त है जिन्हें भगवत भक्ति के कारण वैदिक कर्मकांड से विरक्त हो गई है, यानी कि विरक्ति हो गई है। जब मनुष्य श्री कृष्ण को तथा उनके साथ अपने संबंध को वास्तविक रूप में समझ लेता है तो वह सकाम कर्मों के अनुष्ठानों के प्रति पूर्णतया अन्य मनस्क हो जाता है, भले ही वह अनुभवी ब्राह्मण क्यों न हो। भक्त परंपरा के महान भक्त तथा आचार्य श्री माधवेंद्र पुरी का कहना है, संध्या वंदनन ब्रह्मस्तु भवतो भो स्नान तुम्भ्यम नमो भो देवा पितृस तर्पण विदो नाहम समयताम यत्र कापी निश्चत यादवकुलो तमसे कंस दिवसे स्मारम स्मारमंग हरामी तदलम मन्ने
किम नेन में। हे मेरी त्रिकाल प्रार्थनाओं, तुम्हारी जय हो। हे स्नान, तुम्हें प्रणाम है। हे देव पितृगण, अब मैं आप लोगों के लिए तर्पण करने में असमर्थ हूँ। अब तो जहाँ भी बैठता हूँ यादव कुलवंशी कंस के हंता श्री कृष्ण का ही स्मरण करता हूँ और इस तरह मैं अपने पापमय बंधन से मुक्त हो सकता हूँ। मैं सोचता हूँ कि यही मेरे लिए पर्याप्त है। वैदिक रस्में तथा अनुष्ठान यथा त्रिकाल संध्या, प्रातःकालीन स्नान, पितृ तर्पण आदि नव दीक्षितों के लिए अनिवार्य है, किंतु जब कोई पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो और कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा हो तो वह इन विधि विधानों के प्रति उदासीन हो जाता है, क्योंकि उसे पहले ही सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। यदि कोई परमेश्वर कृष्ण की सेवा करके ज्ञान को प्राप्त होता है तो उसे शास्त्रों में वर्णित विभिन्न प्रकार की तपस्याएं तथा यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। इसी प्रकार जो यह नहीं समझता कि वेदों का उद्देश्य कृष्ण तक पहुंचना है और अपने आप को अनुष्ठान आदि में व्यस्त रखता है, वह केवल अपना समय नष्ट करता है। यानी कि वह व्यक्ति अपना समय नष्ट करता है। कृष्ण भाव नभावित व्यक्ति शब्द ब्रह्मा की सीमा या वेदों तथा उपनिषदों की परिधि को भी लांघ जाते हैं। श्लोक नंबर 48। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तता योगम वाप्स्यसि। जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित न हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। श्री कृष्ण कह रहे हैं। तात्पर्य, कोई समाधि में है, इस कथन का अर्थ यह होता है कि वह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है, अर्थात उसने पूर्ण समाधि में ब्रह्मा परमात्मा तथा भगवान को प्राप्त कर लिया है। आत्मा साक्षात्कार की स्रोत सिद्धि यह जान लेना है कि मनुष्य कृष्ण का शाश्वत दास है, यानी कि मनुष्य व्यक्ति कृष्ण का दास है, भक्त है और उसका एकमात्र कर्तव्य कृष्ण भावनामृत में अपने सारे कर्म करना है। उसका एक काम होता है कि जितने भी सारे काम होते हैं वो कृष्ण भावना अमृत में ही होने चाहिए। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति या भगवान के एकनिष्ठ भक्त को न तो वेदों की अलंकारमयी वाणी से विचलित होना चाहिए, न ही स्वर्ग जाने के उद्देश्य से सकाम कर्मों में प्रवृत्त होना चाहिए। कृष्ण भावनामृत में मनुष्य कृष्ण के सानिध्य में रहता है और कृष्ण से प्राप्त सारे आदेश उस दिव्य अवस्था में समझे जा सकते हैं। ऐसे कार्यों के परिणाम स्वरूप निश्चयात्मक ज्ञान की प्राप्ति निश्चित है। उसे कृष्ण या उनके प्रतिनिधि गुरु की आज्ञाओं का पालन मात्र करना होगा, यानी कि उनके गुरु का पालन करना होगा। श्लोक नंबर नेक्स्ट। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थ से केशव स्थिति किम प्रभाषेत किमासित वर्जते किम। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति के क्या लक्षण है, यानी कि अध्यात्म में लीन वाले व्यक्ति के क्या लक्षण है। श्लोक नंबर 54। वह कैसा बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है, वह किस तरह बैठता है और चलता है। तात्पर्य, जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के उसकी विशिष्ट स्थिति के अनुसार कुछ लक्षण होते हैं, उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित पुरुष का भी विशिष्ट स्वभाव होता है, यथा उसका बोलना, चलना, सोचना आदि। जिस प्रकार धनी पुरुष के कुछ लक्षण होते हैं जिनसे वह धनवान जाना जाता है, जिस तरह रोगी अपने रोग के लक्षणों के से रुग्ण जाना जाता है, यानी कि रोगी से जाना जाता है, या कि विद्वान अपने गुणों से विद्वान जाना जाता है, उसी तरह कृष्ण की दिव्य चेतना से युक्त व्यक्ति अपने विशिष्ट लक्षणों से जाना जाता है। इन लक्षणों को भगवद गीता से जाना जा सकता है, किंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किस तरह बोलता है, क्योंकि वाणी ही किसी मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। कहा जाता है कि मूर्ख का पता तब तक नहीं लगता जब तक वह बोलता नहीं। एक बने ठने मूर्ख को तब तक नहीं पहचाना जा सकता जब तक वह बोले नहीं, किंतु बोलते ही उसका यथार्थ रूप प्रकट हो जाता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का सर्व प्रमुख लक्षण यह है कि वह केवल कृष्ण तथा उन्हीं से संबंध विषय के बारे में बोलता है,
यानी कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का सर्व प्रमुख लक्षण यही होता है कि वो कृष्ण जी के ही गुणगान करता रहता है, उन्हीं के बारे में, उन्हीं से संबंधित बातें करता रहता है। फिर तो अन्य लक्षण स्वतः प्रकट हो जाते हैं जिनका उल्लेख आगे किया गया है। श्लोक नंबर 55। पर्जहाति यदा कामन से व सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्म नेवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञे स्थित दोषचित्ते। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त कहा जाता है। तात्पर्य, श्रीमद् भागवत में पुष्टि हुई है कि जो मनुष्य पूर्णतया कृष्ण भावना भावित या भगवत भक्त होता है उसमें महर्षियों के समस्त सद्गुण पाए जाते हैं। यानी कि जो श्रीमद् भागवत में पुष्टि हुई है कि जो मनुष्य, जो व्यक्ति पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होता है या भगवत भक्त होता है उसमें महर्षियों के सभी गुण पाए जाते हैं। किंतु जो व्यक्ति अध्यात्म में स्थित नहीं होता उसमें एक भी योग्यता नहीं होती, क्योंकि वह अपने मनोधर्म पर ही आश्रित रहता है। फलत यहाँ यह ठीक ही कहा गया है कि व्यक्ति को मनोधर्म द्वारा कल्पित सारी विषय वासनाओं को त्यागना होता है। कृत्रिम साधन से इनको रोक पाना संभव नहीं है, किंतु यदि कोई कृष्ण भावनामृत में लगा हो तो सारी विषय वासनाएं स्वतः बिना किसी प्रयास के दब जाती है। अतः मनुष्य को बिना किसी झिझक के कृष्ण भावनामृत में लगना होगा, क्योंकि यह भक्ति उसे दिव्य चेतना प्राप्त करने में सहायक होगी। यानी कि कृष्ण कह रहे हैं कि मनुष्य यानी कि व्यक्ति को बिना किसी झिझक के कृष्ण की सेवा में लगना होगा। वही व्यक्ति उसे दिव्य चेतना प्राप्त करने में सहायक होगी। अत्यधिक उन्नत जीवात्मा महात्मा अपने आप को परमेश्वर का शाश्वत दास मानकर आत्मतुष्ट रहता है। ऐसे आध्यात्मिक पुरुष के पास भौतिकता से उत्पन्न एक भी विषय वासना फटक नहीं पाती। वह अपने को निरंतर भगवान का सेवक मानते हुए सहज रूप में सदैव प्रसन्न रहता है। यानी कि वह अपने को निरंतर भगवान का सेवक मानते हुए सहज रूप में हमेशा प्रसन्न रहता है। हरे कृष्णा।